नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। मुंबई में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए की आज होने वाली जोड़े मारो यानी कि जूते मारो आंदोलन को अब तक पुलिस की इजाजत नहीं मिली है। महाविकास अघाड़ी के नेता पुलिस की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अनुमति नहीं मिलने पर भी एमवीए नेता प्रदर्शन और मार्च निकालने पर अड़े हैं। रविवार सुबह 10 बजे एमवीए का ये मोर्चा हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए निकलेगा। बता दें कि इस जूते मारो आंदोलन में महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पाटोले समेत कई बड़े सांसद, विधायक और नेता शामिल होंगे। महाविकास अघाड़ी के नेता सिंधुदुर्ग के मालवड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के विरोध में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। और शनिवार को शिवसेना ठाकरे गुट सांसद अरविंद सावंत ने मुंबई के अपर पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर प्रदर्शन और मार्च की इजाजत मांगी थी। और ऐसे में अब तक उन्हें महज हुतात्मा चौक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की अनुमति मिली है, लेकिन मार्च निकालने की नहीं। बता दें कि 26 अगस्त को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के मालवण में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अचानक ढह गई थी और जिसे लेकर मामला गर्मा गया था। बता दें कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है और उद्धव गुट ने पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की थी और अब जूता मारो आंदोलन करने का आह्वान किया है। ऐसे में महाराष्ट्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी माफी मांगी है। वहीं मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया घूमने आने वालों पर्यटकों और सैलानियों के लिए बुरी खबर है। महाविकास अघाड़ी के जूते मारो आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने रविवार सुबह 10 बजे से गेटवे ऑफ इंडिया पर अगले आदेश तक पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगाई है। एमवीए के नेता गेट ऑफ इंडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन को देखते हुए गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और हर रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन आज उन्हें इस ऐतिहासिक इमारत को देखने का मौका नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफी कांग्रेस मांगेगी? कर्नाटक में वहां के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया, हटा दिया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी मांगेगी? इतना ही नहीं तो आजादी के बाद भी इतने सालों तक इसी कांग्रेस ने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी सूरत नहीं लूटी थी और सूरत के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वहां लगाया। तो इतना सम्मान महाराज का वहां पर था, बावजूद इसके इन्होंने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। क्या इसकी माफी कांग्रेस पार्टी मांगेगी? लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके लिए कांग्रेस और एमवीए ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है उनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जिला अस्पताल चंपावत में सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हाल चाल भी जाना एवं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इसके साथ ही डॉक्टरों को मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आदर्श जनपद बनने की ओर जिला चंपावत दिन दोगुनी चार चौगुनी गिरफ्तार से आगे बढ़ रहा है और जनपद में विकास कार्यों के साथ साथ लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
जनपद में सिटी स्कैन मशीन की सुविधा से जहां एक और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी, वहीं आदर्श जनपद चंपावत की परिकल्पना भी साकार हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है। जिला अस्पताल लगातार आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल बन रहा है और सिटी स्कैन मशीन संचालित होने के बाद जनपद के मरीजों को बाहरी जनपदों के अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पताल में लगातार विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है और जिन विशेषज्ञों की तैनाती की गई है उनकी भी शीघ्र तैनाती की जाएगी। इससे यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार के लिए कहीं अन्य स्थान में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट भी शीघ्र ही संचालित की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार होने से क्षेत्र में पलायन रुकेगा और सीमांत क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने भर्ती मरीजों को फल, कंबल एवं भोजन हेतु बर्तन भी वितरित किए और इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महारा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, जिलाधिकारी नवनीत पांडे और पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान वहां मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मालवीय नगर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। 3 झुग्गियों पर एक नल है और ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जो पाइप से पानी पहुँचाने के वादे करती थी और ये तो साफ पानी भी नहीं दे पा रही है जनता को। न ही मुफ्त में बिजली और न ही मुफ्त में पानी है। दिल्ली की जनता कब तक केजरीवाल सरकार के झूठे वादों का दंड सहती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। आज हम लोग इंदिरा कैंप और वाल्मीकि बस्ती दोनों जगह आए हैं मालवीय नगर विधानसभा में और यहाँ पर आकर लोगों का आक्रोश देखने वाला है। 3 झुग्गियों पे एक नल है। ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो पाइप से पानी पहुंचाने के झूठे वादे करती थी। अरे पाइप से पानी तो छोड़िए, मुफ्त पानी भी छोड़िए, ये तो साफ पानी भी नहीं दे पा रहे जनता को। अगर आप देखेंगे तो पानी में सूएज का गंदा पानी मिला हुआ आता है। ज्यादातर जो यहाँ पर बस्ती है वो अंधकार में डूबी हुई है, यानी न मुफ्त बिजली न मुफ्त पानी। कब तक दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के झूठे वादों का दंश सहती रहेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत के स्लीपर कोच की बॉडी स्ट्रक्चर का अनावरण किया। बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की सुविधा में वंदे भारत कोच के वेरिएंट का अनावरण किया गया और वंदे भारत ट्रेन के 3 वर्जन हैं, चेयर कार, स्लीपर और मेट्रो। अब तक सरकार ने वंदे भारत ट्रेनों के चेयर कार वर्जन को लॉन्च किया है। वंदे भारत स्लीपर कोच की संरचना का अनावरण करने के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब इसकी साज सज्जा का काम होगा। कार बॉडी बनाना सबसे मुश्किल काम है और हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसे और कैसे बढ़ाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन वंदे भारत स्लीपर कोचों का फोकस यात्रियों की सुविधा पर है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम पहले ट्रेन सेट का 5 से 6 महीने तक परीक्षण करेंगे और उसके बाद ही इसे लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि स्लीपर ट्रेन उसी तकनीक पर आधारित है जिस पर चेयर कार काम कर रही है और इसलिए ये झटके मुक्त, शोर रहित, त्वरित गति और मंदी आदि जैसे समान लाभ प्रदान करेगी। वंदे भारत स्लीपर कोच विशेषताएं। बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर कोच में सीढ़ी पर पैर रखने की जगह में सुधार किया गया है। शौचालयों का नया डिजाइन, स्लीपर कोचों में एयर कंडीशनिंग का बेहतर नियंत्रण, नए तकनीकी से सीट कुशल बेहतर हुआ और कोचों के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बनाए जाए रखेगा। 99.99% वायरस का खात्मा हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अन्य विकसित देशों में समान सुविधाओं वाले एक कोच की निर्माण लागत लगभग 10 करोड़ रुपए आती है और हालांकि एक वंदे भारत स्लीपर कोच की लागत लगभग 8 से 9 करोड़ आती है, क्योंकि हमारे अपने जनशक्ति और प्रौद्योगिकी के साथ बहुत सारा काम इन हाउस हो रहा है। BEML को वंदे भारत स्लीपर के 160 कोच बनाने का भी ऑर्डर मिला है। BEML के CMD शांतनु रॉय ने PTI को बताया कि हमें इस सील के पत्थर को बनाने का हिस्सा बनने की खुशी है, जो यात्रा के समय को कम करते हुए आराम और विश्व स्तरीय सुविधाओं की सुविधा प्रदान करेगा। हमारा उत्पादन पूरी क्षमता से चल रहा है और पूरी विनिर्माण और असेंबली प्रक्रिया BEML में की जाती है, जो इंजीनियरों और कर्मचारियों की विशेष टीम द्वारा गुणवत्ता और सटीकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर जोर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। और कब तक ये पटरी पर दौड़ जाएगी लगभग? बहुत ध्यान रख के, बहुत केयर के साथ, कई सारे सेफ्टी फीचर्स, पैसेंजर एमिनिटीज, स्टाफ के लिए सुविधा, इन सबको ध्यान में रखते हुए
वंदे चेयर कार, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो और अमृत भारत, इस तरह की 4 ट्रेन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, लोको पायलट्स के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़, जो सर्व करने वाले स्टाफ हैं, जो लिनन देते हैं या फिर जो फूड सर्व करते हैं, उन सब के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़, ये सब ध्यान में रखते हुए नई डिज़ाइन के साथ चारों की चारों ट्रेन कॉन्फ़िगरेशंस बने हैं। और साथ ही साथ ये मिडिल क्लास की सवारी है, इसलिए अफोर्डेबल फेयर रखा जाएगा, राजधानी के साथ इसको बेंचमार्क करके रखा जाएगा। और ये ओवरनाइट जर्नी के लिए रहेगी, यानी करीब 800 से लेके 1200 किलोमीटर की जो जर्नी है, यानी रात को 10 बजे 9 बजे के आसपास आप इसमें चढ़ें और अगले दिन सुबह कंफर्टेबली उतर जाएं। इस तरह की ये चीज़ें इसमें ध्यान रखा गया है। कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, डिज़ाइन में कई चीज़ों के इनोवेशन किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में चेन होती थी, उस चेन की जगह अब ये इस तरह का एक मच मोर सिक्योर मैकेनिज्म लाया गया है, जिससे कि बर्थ की सिक्योरिंग, फास्टनिंग वगैरह बेटर हो। टॉयलेट्स में भी स्पेशल ध्यान रखा गया डिज़ाइन में। और लोको कैब आपने देखी होगी, ड्राइवर्स की फैसिलिटी। मेंटेनेंस स्टाफ के लिए अलग से कैबिन बनाया गया है, जिससे कि वो लोग आराम से रेस्ट कर सके। और एयर कंडीशनिंग, अंदर ऑक्सीजन का लेवल, हर तरह की चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान रखा गया। और हर वर्जन में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। अब इसका टेस्टिंग होगा, करीब 1.5 से 2 महीने टेस्टिंग चलेगी और करीब 3 महीने के बाद में ये सर्विस में आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। प्रयागराज के प्रसिद्ध मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट की सूचना पर 4 स्पा सेंटरों से 13 लड़कियों समेत 20 लोग हिरासत में लिए गए और इनमें से एक महिला संचालक और 2 मैनेजर भी शामिल हैं। बता दें कि शाम 3:30 बजे के करीब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रयागराज पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट कर आरोप लगाया गया कि सिविल लाइंस में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है और इसमें विदेशी मूल की महिलाओं को भी रखा गया है। ट्वीट में एक वीडियो भी पोस्ट किया गया जिसे स्पा सेंटर का बताया गया। इसमें वीडियो बनाने वाले युवक की कुछ लोगों से नोकझोंक की बात सुनाई देती है और एक विदेशी समेत कुछ महिलाएं भी नजर आती हैं। ट्वीट की जानकारी अफसरों तक पहुंची तो हड़कंप मच गया और इसके बाद देर शाम रोडवेज बस अड्डे के ठीक बगल स्थित पी स्क्वायर मॉल में छापा मारा गया और वहां बता दें कि यहाँ 4 स्पा सेंटरों में पुलिस के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई और इस दौरान अन्य लोग वहां से भाग निकले, जबकि 13 महिलाओं और युवतियों समेत 20 लोग हिरासत में ले लिए गए और इनमें से एक नाइजीरिया मूल की निवासी महिला है। पकड़ी गई महिलाओं में से एक ने खुद को स्पा सेंटर संचालक बताया, जबकि पुरुषों में से 2 ने बताया कि वो अलग अलग स्पा सेंटरों के मैनेजर हैं। जंक्शन स्पा सेंटर, न्यू ग्रीन स्पा सेंटर, पैराडाइज स्पा सेंटर, वेव्स स्पा सेंटर समेत विभिन्न स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां संचालित होती पाई गई। स्पा सेंटर में कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद सिविल लाइंस में धारा 3, 4, 5, 6, 7 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 दर्ज कर लिया है और पुलिस गिरफ्तार लड़कियों और युवकों का मेडिकल कराकर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। वहीं डीसीपी दीपक भूकर के मुताबिक शुक्रवार शाम रोडवेज बस अड्डे के पास पी स्क्वायर मॉल के ऊपर चल रहे 4 अलग अलग स्पा सेंटर, जंक्शन स्पा, पैराडाइज स्पा, न्यू ग्रीन स्पा और वेव्स स्पा में छापेमारी की गई। और खास बात तो यह है कि स्पा सेंटर्स ने लघु उद्योग विभाग से लाइसेंस लिया हुआ था, लेकिन स्पा सेंटर्स की आड़ में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चला रहा था। वहीं एडीसीपी श्वेता पांडे के नेतृत्व में छापेमारी की गई। उसमें गिरफ्तार लोगों में 7 पुरुष में 5 ग्राहक है और जबकि 2 स्पा सेंटर्स के मैनेजर भी शामिल है। वहीं स्पा सेंटर से पकड़ी गई 13 महिलाओं में 11 लड़कियां देह व्यापार में लिप्त पाई गई, जबकि एक स्पा सेंटर की महिला मैनेजर और एक स्पा सेंटर की महिला संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। अंदर बात करेंगे अंदर ध्यान रखता है। कंफर्म बताइए क्या अंदर का
चीज कंप्लीट बंद कर दीजिए, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, बता दीजिएगा। देखिए, ये जो एसीपी सिविल लाइन है, इनकी टीम के द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र में एक दबिश दी गई थी, जिसमें एक सूचना मिली थी कि एक स्पा सेंटर है, उसमें कुछ अनैतिक देह व्यापार से संबंधित कुछ गतिविधियां हो रही हैं। तो उसी इनपुट के बेसिस पे वहाँ पे दबिश दी गई और 4 स्पा सेंटर जो हैं उनमें ये छापेमारी की गई, जिसमें एक का नाम जंक्शन स्पा, पैराडाइज, न्यू ग्रीन और वेव स्पा, इन चारों पे पुलिस के द्वारा इसमें छापेमारी की गई और इसमें 13 महिलाएं और 7 जो पुरुष हैं वो हिरासत में लिए गए हैं और जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक विदेशी महिला भी है इसमें? एक इसमें महिला मिली है जो मूलतः युगांडा की रहने वाली है और उसके भी पासपोर्ट के डिटेल और वीज़ा डिटेल्स जो हैं वो पुलिस निकलवा रही है और उसमें भी जो, क्योंकि एफआईआर इसमें हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी अन्य तथ्य इसके विदेशी महिला के संबंध में आएंगे उसके सापेक्ष में ही पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेगी। सर, ये स्पा सेंटर्स का लघु उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन भी था, तो किस तरह का यहाँ पर उद्योग चल रहा था? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट जो हमें मिली थी वो स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार की मिली थी और जब पुलिस ने वहाँ पे छापेमारी की है तो ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे ऐसी जो अनैतिक देह व्यापार से संबंधित गतिविधियाँ चल रही थी। उसी के दृष्टिगत ये छापेमारी करके इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और एफआईआर इसमें पंजीकृत की। गिरफ्तार युवक जो है आसपास के रहने वाले हैं, बाहर के हैं? लड़कियां कहां से आती थी, कुछ जानकारी है? जो कुछ लोकल हैं लड़कियां जो जिनके डिटेल्स हमें मिले हैं और एक, जैसे मैंने बताया कि युगांडा की एक महिला थी। बाकी और कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन इनका संचालन कर रहा था, वो सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो लोग सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, जो मकान मालिक हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई, जहां पे स्पा सेंटर चल रहे थे इस तरह के अनैतिक कार्य के लिए वो कमरा दे रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई? देखिए, जैसे मैंने बताया अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रचलित है, अगर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो जो भी है, तो पुलिस उसमें उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ये चारों स्पा सेंटर किसी एक ही व्यक्ति के हैं? नहीं, ये अलग अलग ऑनर हैं, उनके डिटेल्स पुलिस के पास आ गए हैं, तो उनमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण मध्य प्रदेश में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 1 और 2 सितंबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषकर कि रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर और बैतूल जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 3 तारीख को सिस्टम कमजोर होने से वर्षा में कमी आएगी। वहीं भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग के अनुसार आज 1 सितम्बर को ऑरेंज अलर्ट के साथ रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में सबसे अधिक बारिश का अनुमान है और इसके साथ ही विदिशा, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन सहित कुल 22 जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहीं कहीं पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शेष जिलों में मध्यम से भारी बारिश का होने का अनुमान है। 2 सितंबर को भी भारी बारिश के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग ने विशेष रूप से बैतूल, हरदा और बुरहानपुर जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई है और इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, खरगोन, नर्मदापुरम और खंडवा समेत कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, सागर समेत 30 जिलों में गरज और चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और क्षेत्र साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया और इससे नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ सकता है। कई बांधों के गेट खोले जा सकते हैं जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी जल भराव की समस्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।